कंपनी। स्टेट पावर कॉरपोरेशन कई राज्यों के हैं जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। 45 से ज़्यादा शहरों में एक्सपोर्ट करती है कंपनी। ये है कंपनी का मुख्य कारोबार। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने के बाद 1979 से ही 1979 से केई इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और कंपनी की कमान आपके हाथों में है। तो ये है आपके लिए केई इंडस्ट्रीज। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ये बताएं सर कि काफ़ी कुछ हम सुन रहे हैं, चूंकि आपका कारोबार रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ होता है, वो आपके कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं जो वायर्स खरीदते हैं। एक बार मैं उनसे समझना चाहता हूँ उनकी तरफ से किस तरह की डिमांड आ रही है, क्योंकि हम समझ ये रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बूम है, वहाँ बड़ी डिमांड है, और अगर वैसा होगा तो नेचुरली आपके प्रोडक्ट्स तो उन्हें खरीदने ही होंगे। आप लीडर जो हैं, बताएं सर जरा, क्या वाकई में रियल एस्टेट कंपनियों की तरफ से काफ़ी डिमांड है? रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से जो डिमांड है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि आपने और भी न्यूज़ देखे होंगे कि सब जगह जो फ्लैट्स की या रियल एस्टेट स्पेस की इन्वेंट्री भी घटी है, स्पेशली रेजिडेंशियल सेक्टर में। एंड रियल एस्टेट में हम मानते हैं कि एक तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर होता है, दूसरा तो जो दूसरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स होते हैं, जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे सेंट्रल विस्टा बन रहा है या हॉस्पिटल्स या होटल्स बनते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी बड़ी तादाद में रियल एस्टेट सेक्टर में ही कवर होते हैं। और दूसरा, जो ऑफिस बिल्डिंग्स बनती हैं या कमर्शियल सेक्टर की बिल्डिंग्स बनती हैं, वो भी इसी सेक्टर में कवर होती हैं। तो इस सेक्टर में एक अच्छा खासा अब अपटेक आया है और मुझे लगता है कि हर महीने ये बढ़ता जाएगा और इसका डिमांड जो है अच्छा बढ़ रहा है और हम इसको अपने रिटेल नेटवर्क के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा जो इस साल जो बिजनेस है, 37 से 38% जो है हम रिटेल डीलर नेटवर्क के थ्रू पहुंच गया है और बैलेंस जो है B2B है। जहां तक EPC का सवाल है, EPC बिजनेस को हमने काफ़ी कम किया है और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के साथ है, और वो धीरे धीरे हम 400 से 500 करोड़ तक ही उसको साल में पैक करेंगे। ओके, तो डिमांड काफी मजबूत है रियल एस्टेट सेक्टर से भी और दूसरों से भी, तो जाहिर सी बात है सर आपकी ऑर्डर बुक भी मजबूत हुई होगी। जरा बताएं सर, ऑर्डर बुक इस वक्त कहां तक पहुंची है और कितने नए ऑर्डर्स आपको मिले, जरा उनकी जानकारी दें सर। हमारी जो ऑर्डर बुक है अभी 3100 करोड़ के करीब है। ओके। और जिसमें हमारे पास रफली 200 से 250 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, 1500 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं केबल्स बिजनेस में, और 1000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं EPC साइड से। और जहां तक रिटेल ऑर्डर्स का सवाल है, रिटेल से जो हमारी सेल होती है हर महीने अप्रोक्सीमेटली 125 150 या 250 करोड़ रुपए की या 200 करोड़ रुपए की, वो उसमें कोई ऑर्डर बुकिंग नहीं होती, वो स्टॉक अवेलेबिलिटी पे सेल होती है। तो हम स्टॉक्स मेंटेन करते हैं अपनी डिफरेंट डिपोज में, जो 26 डिपोज हैं हमारी ऑल ओवर द कंट्री, और उनसे हम एक्सटॉक डिलीवरी देते हैं, तो वो ऑर्डर बुक में आती ही नहीं है। तो जो 200 करोड़ 250 करोड़ की जो हर महीने की सेल रिटेल के थ्रू होती है, वो एक्सटॉक होती है। एक चीज और बताएं, ज्यादातर आजकल हम कंपनियों से बात कर रहे हैं सभी तरह की इंडस्ट्री में, सब कहते हैं कि बहुत बढ़िया डिमांड है, प्राइसिंग पावर भी है, लोग खरीद भी बहुत रहे, लेकिन साथ साथ में ना कॉस्ट बहुत बढ़ रही है रॉ मटेरियल की। आपके साथ भी ऐसे ही कैसे? बिल्कुल, इनपुट कॉस्ट हर रॉ मटेरियल की बड़ी है। जैसे मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम तो सबको दिखते हैं, बट इसके अलावा जो पॉलीमर मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स हैं या स्टील है जो केबल में आर्मरिंग में काम आता है, या पॉलीमर्स हैं जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के तौर पे काम आते हैं, उनकी भी कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है। बट हम लोग सफिशिएंट स्टॉक्स रखते हैं और जो ऑर्डर बुक करते हैं वो उनको अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक से फुलफिल करते हैं। और इसके अलावा जो जितना भी कॉस्ट इंक्रीज होता है वो 15 दिन या 1 महीने के बेसिस पे पास थ्रू होता है। जितने भी नए टेंडर्स या ऑफर्स कोट करते हैं वो एग्जिस्टिंग इनपुट कॉस्ट के बेसिस पे ही कोट किए जाते हैं। थोड़ा इस क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आएंगे या फिर अगले अक्टूबर से दिसंबर वाले, उनमें थोड़ा मार्जिन कम हो सकते हैं? मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा मार्जिन कम हो। अच्छा। बिकॉज जो इनपुट कॉस्ट की जो बढ़ोतरी थी वो ऑलरेडी
मई और जून में पीक हो चुकी है, तो उसका जितना भी इम्पैक्ट आना था वो फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में ऑलरेडी आ चुका है। तो थर्ड क्वार्टर में उस मार्जिन्स के इम्पैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मैंने जैसे बताया कि हम सफिशिएंटली कवर्ड हैं अपने इनपुट से, जितने भी बुक्ड ऑर्डर्स हैं उनके साथ हम बैक टू बैक बुकिंग करते हैं सभी रॉ मटेरियल्स की, ताकि हमारे जो इबिटा मार्जिन्स हैं उन पे कोई इम्पैक्ट ना हो। यह है आपके लिए पूरी तरह से आउटलुक, जहां पर डिमांड मजबूत है, प्राइसिंग पावर भी है, थोड़ी बहुत कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन पास ऑन करने में कामयाब, और इससे मार्जिन्स रहेंगे मेंटेन। को तिमाही दर तिमाही जबरदस्त परफॉर्मेंस आती हुई KI इंडस्ट्रीज की। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, कंपनी के और इंडस्ट्री के आउटलुक पर हमारे दर्शकों को पूरा नजरिया और मार्गदर्शन देने के। थैंक यू सर। KI इंडस्ट्रीज ये है वो स्टॉक जिस पर हमने अभी बातचीत की, मुलाकात की टॉप मैनेजमेंट से। 2%, 2.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ स्टॉक। आइए 10 की कमाई में बचे हैं कुणाल जी और